इस कॉम्बो प्लेट को तैयार करने के लिए आप सबसे पहले एक पैन में घी लें और फ्लेम को रखें मीडियम टू हाई। उसमें थोड़ा 2 चम्मच के बराबर रिफाइंड तेल को ऐड करें। उसे ऐड करने के बाद थोड़ा गर्म होने दें। जब पैन में वो बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें सबसे पहले आप डालें कटी हुई मिर्ची, फिर अदरक लहसुन कटा हुआ। दोनों को डालने के बाद आप इसे अच्छे से रोस्ट कर लें। थोड़ी देर में ये रोस्ट हो जाएंगे। रोस्ट होने के बाद आप इसमें 2 कटे हुए प्याज डालें। प्याज डालकर इसे अच्छे से चला लें। चलाने के बाद हम इसमें कटे हुए बंद गोभी को डालेंगे। इसे भी डालने के बाद आप अच्छी तरीके से इसे चला लें। अब हमने जो इस कटोरे में लिया है इसमें कैप्सिकम, कैरेट और टमाटर कटे हुए हैं। इसे डालने के बाद आपके सूप का फ्लेवर निखर के बाहर आता है। ये उनके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अब कड़छी की मदद से अच्छी तरह से चला लेंगे। आधा पक जाने के बाद अब इसमें कुछ सॉसेज ऐड करेंगे, जैसे रेड चिली एंड ग्रीन चिली सॉस। थोड़ा सोया सॉस आप डाल दें। स्वाद अनुसार आप टोमेटो केचप डाल सकते हैं, थोड़ा मिठास हो जाएगा आपका। इसे डालने के बाद तुरंत ही इसे अच्छे से सब्जी के साथ मिला लें चलाकर। इससे सब्जी में भी सारे सॉसेज के फ्लेवर आ जाते हैं और ये थोड़ा स्मोकी भी हो जाता है। फिर आप अपने क्वांटिटी के अनुसार पानी डालें। पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसमें खट्टापन के लिए विनेगर का इस्तेमाल करें। विनेगर का इस्तेमाल करने के बाद उसमें थोड़ा डालें नमक, थोड़ी चीनी। अब हम इसे डालकर अच्छे से चला लेंगे। इसे डालने के बाद जो मैं स्पेशली यूज़ करता हूँ वो है मैगी मसाला। मैगी मसाला यूज़ करने का सबसे बड़ा कारण है कि इससे एक अलग ही टेस्ट सूप का आता है, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सूप लगता है। उसे डालने के बाद आप 2 से 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर वाटर का इस्तेमाल करें। आप क्वांटिटी के हिसाब से भी कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और ये हमारा सूप अब बन करके लगभग तैयार है। ये तैयार हो गया है। चलिए दूसरी तरफ हम इसे एक बोल में खाली कर लेंगे। बोल में खाली करने के बाद अब हम दूसरी तरफ मोमो की स्टफिंग तैयार करेंगे। मोमो की स्टफिंग तैयार करने के लिए ये हमने कद्दूकस किया हुआ थोड़ा गाजर लिया है। इसी के साथ हम कद्दूकस किया हुआ प्याज और कैप्सिकम डालेंगे। साथ ही डालेंगे हम कद्दूकस किया हुआ बंद गोभी। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा मोमोज का निखर के आता है। क्योंकि ये वेज मोमो है तो वेजिटेबल्स आप जो भी हैं आप डाल सकते हैं। साथ ही हमने मेन इंग्रेडिएंट डाले हैं जो कि बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, खीरा। खीरा डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सब को इस्तेमाल करने से पहले इनका पानी निकाल लें। इनमें पानी रहेंगे तो आपके मोमोज फट सकते हैं। वैसे मैं भी मोमोज पहली बार बना रहा हूँ। दूसरी तरफ अब हम मोमो स्टीमर लेंगे। स्टीमर को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे तेल से ग्रीस करने के बाद फिर हम इसमें अपने मोमोज को डालेंगे। आप सारे मोमोज को अपने साइज़ के हिसाब से डाल दें, क्योंकि आज हम कुछ स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं कॉम्बो प्लेट में, जिसे मोमो बर्गर और सूप कहते हैं। तो इसमें बर्गर के लिए कुछ बड़े मोमोज जाएंगे और कुछ छोटे मोमोज भी आप बना सकते हैं अलग से। चलिए तो अब हमने इसे डालकर 15 मिनट के छोड़ दिया है। 15 मिनट पूरा होने के बाद बीच बीच में हम इसे देखते रहेंगे और जब हमारा 15 मिनट पूरा हो जाएगा तो आप इसे एक प्लेट में खाली कर लें, क्योंकि ये पूरी तरह से पक चुके होंगे। अब आपके मोमोज स्टीम्ड हो चुके हैं। सारे मोमोज को हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। दूसरी तरफ अब हम एक पैन लेंगे। उस पैन में थोड़ा सा हम छेड़खानी करेंगे मोमोज के साथ। थोड़ा घी और तेल के साथ मोमोज को उसमें हाई फ्लेम पर
थोड़ा सोया सॉस और स्प्रिंकल करके ब्लैक पेपर को उसे रोस्ट करेंगे। दूसरी तरफ हम पाव को दो हिस्सों में काट कर ग्रिलर की सहायता से उसमें घी डालकर उसे ग्रिल करेंगे। इससे उसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। अब उसे हम सर्व करेंगे थोड़ा सा पीनट चटनी के साथ। ये पीनट चटनी हमने घर पे खुद बनाई है और बहुत टेस्टी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम ज़रूर आपको रेसिपी बताएंगे। अब हम कुछ कटे हुए सब्जियां डालेंगे जैसे खीरा, टमाटर और उसमें डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप। टोमेटो केचप डालने के बाद अब उस पर हम थोड़ा पेरी पेरी सॉस स्प्रिंकल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा काला नमक, फिर डालेंगे हम रोस्ट किया हुआ मोमो। रोस्ट किए हुए मोमो को डालने के बाद अब हम उसमें थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड करेंगे और मेयोनीज़ ऐड करने के बाद थोड़ा कटा हुआ बंद गोभी, इससे भी बहुत अच्छा बर्गर का टेस्ट आता है। बंद गोभी डालने के बाद आप फिर से केचप का इस्तेमाल करें। केचप का इस्तेमाल करने के बाद आपका बर्गर पूरी तरह से यूनिक तरीके से तैयार हो चुका है। आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसकी प्लेटें सर्व करें सूप के साथ और सूप को गार्निश करें कटे हुए मोमो के साथ। बहुत अच्छा प्लेट आता है। आप इसे ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये खाकर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।